हेलो। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 30। उसमें हमने एक एक्सरसाइज की थी और एक जो बाकी रह गई थी वो हम करेंगे। और वो एक्सरसाइज 2 है ये वाली। और फिर उसके बाद हम देखेंगे नया असाइनमेंट 31 एडवर्ब क्लॉजेस 2। ये जो सारे लेसन हैं हमारे क्लॉजेस के रिलेटेड है। पहले हमने नाउन क्लॉज सीखा, फिर एडजेक्टिव क्लॉज सीखा और फिर अब सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज में जो हमारी एक्सरसाइज एक बाकी रह गई थी वो एक्सरसाइज 2 क्या कहा है इसमें, मैच द प्रिंसिपल क्लॉज इन कॉलम ए। यानी कि कॉलम ए में ये सारे जो क्लॉज हैं वो है प्रिंसिपल क्लॉज। मैच द प्रिंसिपल क्लॉसेस इन कॉलम ए विथ द एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट क्लॉसेस इन कॉलम बी। इधर है प्रिंसिपल क्लॉसेस यानी कि मेन क्लॉसेस और इधर है सबऑर्डिनेट क्लॉसेस। ठीक है, अब हमको क्या करना है आगे देखें। Appropriate subordinate clauses in column B of the table and write out the completed sentence in the space provided below the table in the proper serial order। अब क्या कहा है इसमें कि ए में जो प्रिंसिपल क्लॉज है और बी में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उन दोनों को कंबाइन करके ये जो नीचे स्पेस दी गई है उधर हमको वो पूरा सेंटेंस फिर से लिखना है। तो चलो स्टार्ट करें। उसमें सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, ट्रीट अस। अब फर्स्ट में जो ट्रीट अस है उसका आंसर क्या आएगा, एज वी ट्रीट यू। यानी कि ट्रीट अस, हमको किसी को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा हमें कोई ट्रीट करे। हम अगर चाहते हैं कि हमको कोई अच्छे से ट्रीट करे, है ना, अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करे, तो हमको भी उसके साथ अच्छे से ही ट्रीट करना होगा जैसा एक्सपेक्टेशन हम दूसरों से रखते हैं कि वो हमारे साथ ट्रीट करे। तो ये वाला जो है फर्स्ट ट्रीट अस, उसके सामने हम लिखेंगे ये एज वी ट्रीट यू। तो वो आपको इधर लिखा हुआ है। अब हम करेंगे सेकंड वाला, ही मेक्स फ्रेंड। तो इधर हम लिखेंगे ही मेक्स फ्रेंड्स। पर उसके सामने हम कौन सा लिखेंगे, वेरेवर ही गोस। यानी कि वो फ्रेंड बना लेता है जहाँ पर भी वो जाता है। यानी कि वो जहाँ पर भी जाता है वो अपने फ्रेंड्स बना लेता है। तो वो हम इधर सेकंड वाली लाइन में लिखेंगे। फिर थर्ड वाला है, आई फिनिश्ड द वर्क एज द क्लॉक स्ट्रक 10। तो ये थर्ड वाला सेंटेंस हम इधर पूरा लिखेंगे, आपको भी लिखना है। फोर्थ, इट हैपन्ड। तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, इट हैपन्ड एज आई एक्सपेक्टेड इट शुड। वो हम इधर फोर्थ वाली लाइन में लिखेंगे। 5, ही वेप्ट। 5 के सामने आएगा ही वेप्ट। तो एज अ चाइल्ड वुड वीप, जैसे कि एक बच्चा रोता है वैसे ही वो रोया। ये आएगा 5 वालों में। फिर उसके बाद है 6 में है, ही वॉज कॉट इन रेन एज ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। फिर 7, रॉबिन्सन क्रूजो वॉज पजल्ड। तो उसके सामने लिखेंगे व्हेन ही डिस्कवर्ड द पॉइंट ऑफ अ फुट ऑन द सैंड। फिर उसके बाद है 8, ही अराइव्ड। तो उसके सामने हम लिखेंगे एज वी वर प्लानिंग टू गो आउट। ही डू टू अदर्स 9। तो उसके सामने क्या आएगा, डू टू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट देम टू डू यू। दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करो कि जैसा आप खुद के साथ हो, ऐसा चाहते हो। फिर लास्ट है देयर इज़ अ वे
तो उसके सामने लिखेंगे वेयर देयर इज़ अ विल। ये एक प्रोवर्ब है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ये जो सारे ए और बी के जो मैच हो रहे हैं, इधर मैंने साइड में नंबर दिए हैं, तो वो देखकर आपको इधर पूरी लाइन में लिखना है। आपको ऐसे नंबर नहीं देना है, नीचे भी इधर लिखना ज़रूरी है और सबको लिखना ही है। तो ये लेसन हमारा इधर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमारा नया लेसन जो हम स्टार्ट करने वाले थे वो था असाइनमेंट 31 एडवर्ब क्लॉजेस 2। In the previous assignment, we studied adverb clauses of time, place, manner. इसके प्रीवियस ये एडवर्ब क्लॉज 2 है। तो एडवर्ब क्लॉजेस 1 में हमने टाइम, प्लेस, मैनर के बारे में सीखा था। लेट अस स्टडी 3 मोर टाइप्स नाउ। अब हम और 3 टाइप्स देखेंगे एडवर्ब क्लॉजेस के। तो उसमें फोर्थ वाला टाइप है एडवर्ब क्लॉजेस में सो पर्पस एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब चौथा टाइप कौन सा है? ये पर्पस वाला। अब कौन सा पर्पस? तो ये एग्जाम्पल में दिया गया है। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहे। तो क्या हुआ? हम खाएं, है ना? किस लिए खाते हैं हम? क्योंकि हम जिंदा रहें। तो ये खाने के पीछे एक पर्पस है जिंदा रहने का। इस तरीके से They died that the country may live। वे लोग मर गए क्योंकि कंट्री जिंदा रहे। उनके मरने के पीछे एक पर्पस था, क्योंकि अगर उनको कुछ होता है तो वो उसमें लड़ाई करेंगे। पर किसके लिए लड़ाई करेंगे? अपनी कंट्री को बचाने के लिए। तो वो मर गए क्योंकि कंट्री जिंदा रह सके, क्योंकि देश को बचाने के लिए वे लोग मर गए। फिर 5 है दे मे शो रीज़न और कॉज एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। रीज़न और कॉज यानी कि कारण। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड। वो फेल हुआ क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया था। शी कुड नॉट गो आउट एज शी वॉज इल। वह बाहर नहीं जा सकी। सी कुड नॉट गो आउट, है ना? एज सी कुड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकी क्योंकि वो बीमार थी। तो इसके पीछे देखो एक रीज़न है, एक कारण है। वो बाहर नहीं जा सकी। क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि वो बीमार थी। वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने हार्ड वर्क नहीं किया था। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज को पहचानना होगा कि वो पर्पस वाला है या रीज़न वाला है। पर्पस और रीज़न दोनों में माइनर चेंज है जो हमको आइडेंटिफाई करना है। और अब 6 वाला है दे में शो रिजल्ट और कंसिक्वेंस एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब रिजल्ट दिखाएगा किस तरीके से कि इधर लिखा है ही स्पोक सो फास्ट दैट नन कुड फॉलो हिम। उसने इतना फास्ट बोला। ही स्पोक सो फास्ट यानी कि उसने इतना फास्ट बोला कि कोई भी उसको फॉलो नहीं कर पाया, है ना? उसके फास्ट बोलने का रिजल्ट क्या आया कि उसको कोई भी फॉलो नहीं कर पाया। सी वॉकड सो स्लोली दैट सी मिस द बस। वो इतना धीरे चली कि उसने बस ही मिस कर दी। अब धीरे चलने का रिजल्ट क्या आया कि उसने बस मिस कर दी। तो ये जो 3 टाइप है, एक पर्पस, रीज़न और कॉज, और रिजल्ट और कंसिक्वेंस, ये 3 टाइप हमको सेंटेंस में से पहचानने हैं। तो चलो इसकी एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज 1 पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज पर्पस रीजन रिजल्ट इन ईच ऑफ द सेंटेंस। Tell the kind of each clause and point out the verb in the main clause that it modifies. The first one is done for you. जैसे कि हमने क्लोज की सारी एक्सरसाइज में क्या किया है, जो हमको चाहिए वो पिक किया है। इधर हमको क्या पिक करना है कि कौन सा एडवर्ब क्लॉज है, वो हमको पिक करना है। फिर उसके सामने लिखना है कि वो कौन से टाइप का क्लॉज है और फिर वो किसको मॉडिफाई करता है, तो वो लिखना है।
तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है वी सो दैट वी में रिप, जैसा हम करेंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। तो इसमें एडवर्ब क्लॉज कौन सा है वो हमको पिक करना है, तो हम लिखेंगे दैट वी में रिप। तो इधर वही लिखा है दैट वी में रिप। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है ना, जैसा हम करेंगे वैसा हम बोएंगे, ये एक कहावत है। अब इसमें क्या कहा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। अब ये क्या किसको मॉडिफाई करता है, तो मॉडिफाइज द वर्ब सो इन द मेन क्लॉज। फिर उसके बाद सेकंड है वी वॉन द मैच एज अवर टीम वॉज स्ट्रांग। हमारी टीम जीत गई, क्योंकि क्या रीज़न है इसके पीछे, जीतने के पीछे, क्योंकि वह टीम कैसी थी, हमारी टीम स्ट्रांग थी, मजबूत। तो टीम मजबूत होने के कारण हम मैच जीत गए। तो इसमें से पहले हम पिक करेंगे एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, एज अवर टीम वॉज स्ट्रांग, ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज। तो हम लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। रीज़न है ना, जीतने का कारण क्या है, क्योंकि टीम स्ट्रांग थी इसलिए जीत गई, इसलिए हमने लिखा है रीज़न। इसमें क्या हो रहा है, मॉडिफाइज द वर्ब वॉन इन द मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज में जो वर्ब वॉन है उसको मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज। फिर उसके बाद है थर्ड, ही बोरोड मनी एज ही वॉज इन डिफ़िकल्टी। तो इसमें से पिक करेंगे एडवर्ब क्लॉज, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एज ही वॉज इन डिफ़िकल्टी, वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। फिर लिखेंगे मॉडिफाइज द वर्ब बोरोड इन द मेन क्लॉज। बोरोड मतलब किसी से मांग कर लेना, उधार में लेना। तो उधार लेना ये हुआ वर्ब, इसलिए लिखा है मॉडिफाइज द वर्ब बोरोड इन द मेन क्लॉज। फिर उसके बाद है फोर्थ, वी मस्ट वर्क हार्ड सो दैट वी मे प्रॉस्पर इन लाइफ। हम वर्क हार्ड करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में समृद्ध बनेंगे। कब, जब हम वर्क हार्ड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमारी लाइफ कैसी बनेगी, समृद्ध बनेगी, प्रॉस्पर बनेगी। तो सबसे पहले हम एडवर्ब क्लॉज पिक करेंगे, सो दैट वी मे प्रॉस्पर इन लाइफ, वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। फिर लिखेंगे कि मॉडिफाइज द वर्ब वर्क इन द मेन क्लॉज। फिर 5, आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ अ रूड पर्सन। तो अब एडवर्ब क्लॉज है बिकॉज ही इज़ अ रूड पर्सन, और वो कौन सा टाइप है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। फिर उसके बाद 6 करेंगे, 1 मिनट, इधर 5 में मॉडिफाइज द वर्ब इधर नहीं दिख रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, तो ये हम इधर तक ही लिखेंगे, इसमें मॉडिफाई का हम नहीं लिखेंगे। फिर 6 है सी इज़ सो गुड दैट एवरीवन एडमायर्स हर। अब इस सेंटेंस में दैट एवरीवन एडमायर्स हर, वो जो है वो क्या है, दैट एवरीवन एडमायर्स हर, वो है एक रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट। तो हम लिखेंगे इधर दैट एवरीवन एडमायर्स हर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अब ये याद रखेंगे कि जब भी सेंटेंस में ऐसे सो दैट आएगा तब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट ही लिखेंगे। फिर 7 है इट रेन्ड सो लिटल दैट द क्रॉप्स वर रूइंड। अब इसमें हम लिखेंगे, पिक आउट करेंगे दैट द क्रॉप्स वर रूइंड लिखेंगे। फिर वो क्या है, इधर लिखेंगे एडवर्ब, इधर ए आगे करना है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। इट रेन्ड सो यानी कि ज़्यादा बारिश होने के कारण जो क्रॉप है, जो अनाज उगा हुआ था वो रूइंड हो गया यानी कि बर्बाद हो गया। इट रेन्ड सो लिटल दैट द क्रॉप्स वेर रूइंड। रेन्ड सो लिटल मतलब बारिश जो हुई थी बहुत कम हुई थी, उसके कारण जो अनाज उगा हुआ था वो खराब हो गया।
फिर अ ग्लूटन लिव्स दैट ही में ईट। अब इसमें से हम पिक करेंगे दैट ही में ईट, तो वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। इसमें भी हमको वर्ब नहीं है, जिसमें वर्ब नहीं है उसमें हमने मॉडिफाइज द वर्ब नहीं लिखा है। फिर 9, इट इज़ सो सिंपल दैट इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। वो इतना सरल है कि एक बच्चा भी उसको समझ सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि सो दैट आएगा तो हम लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो ये लिखा है इधर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। फिर 10 नंबर पे है ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज ही हैड कमिटेड अ थेफ्ट। अब इसमें पिक करेंगे बिकॉज ही हैड कमिटेड अ थेफ्ट, वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, क्योंकि इधर क्या है, इधर बिकॉज है तो हम इधर लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन लिखेंगे। इधर हम रिजल्ट नहीं लिखेंगे पर क्या लिखेंगे, रीजन, क्योंकि बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है और बिकॉज जहाँ पे है वो क्या है, एक रीज़न है। इधर हम रिजल्ट नहीं लिखेंगे पर क्या लिखेंगे, बिकॉज। बिकॉज आप याद रखना कि जब भी बिकॉज आए, सिर्फ एज आए तो वो होगा रीज़न, और जब भी सो दैट आए तो आप लिखोगे रिजल्ट। अब इसमें हम रीज़न लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। फिर लिखेंगे मॉडिफाइज द वर्ब अरेस्टेड इन द मेन क्लॉज। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, और इसके जो और एक एक्सरसाइज है मैच की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।